एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग्स, उनकी आज के इंटेंशंस, इमोशंस आपको लेकर क्या है, उनके थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या होंगे, क्या हो सकते हैं। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आप चाहे मैरिड हो, आप चाहे सिंगल हो, यानी कि आप दोनों सिंगल हो, कपल हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप लोग, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्रश के लिए ये रीडिंग नहीं है गाइस। चलिए देखते हैं आपसे जो व्यक्ति बात नहीं कर रहे हैं, जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते भी हैं या फिर सोचना भी उन्होंने बंद कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। जितनी एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। अगर एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ध्यान के ऊपर लगाइए, उनकी आंखों को देखने की कोशिश करें और आप लोग ना तो पॉजिटिव सोचिए ना तो नेगेटिव सोचिए, ताकि आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स जो भी है वो इस रीडिंग के दौरान निकल कर आए। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आज की उनको लेकर फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जिस दिन देख रहे होंगे उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी वक्त आप देखेंगे उस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस है, किस तरह के थॉट्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या चलता है उनके दिल में। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है, चैरियट का कार्ड है। कैंसर साइन, कर्क राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। और मेजर अरकाना निकल कर आया है नंबर 7, 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बहुत सारी चीज़ों की है, ये पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। या तो आप दोनों एक ही राशि के हो, आप दोनों का राशिपति सेम हो सकता है। लाइक अगर आप मेष राशि के हो तो आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। दोनों के ही राशिपति जो है वो लॉर्ड जो है वो सेम है, मंगल देव है, मंगल है। तो हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग राशि के हो लेकिन आप दोनों के लॉर्ड सेम है। कई बार आप दोनों का बहुत सारे गुण आप लोगों के मिलते हैं, बहुत सारे हैबिट्स आप लोगों के मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की ना सिमिलर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो उनको नापसंद है आपको भी नापसंद है। देखो डिफरेंसेस, मैं ये नहीं कहूँगी कि डिफरेंसेस नहीं है, डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे। सोच में आप दोनों अलग हो सकते हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की मिलती है। दी सन का कार्ड निकल कर आया है। वाओ, द लवर्स का कार्ड, मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना, 4 कार्ड में से 3 मेजर अरकाना निकल कर आए हैं। मेजर अरकाना यानी कि मेजर थॉट्स हैं उनके आपको लेकर, मेजर विचार है। 4 ऑफ कप्स, 2 कार्ड साथ में निकल कर आए हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एज गैप हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे एज में छोटे हो। लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा, ये एक साइन है कि ये रीडिंग आपकी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या अलग सिटी कंट्री में रहते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, एक ही शहर में हो, एक ही सिटी में हो, एक ही जगह पे रहते हो, एक ही लोकेलिटी है, एक ही सोसाइटी है, बट स्टिल क्या है अभी आप दोनों के बीच में, इस वक्त आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, इमोशनली दूरी है, एक दूसरे के साथ होकर भी साथ नहीं हो।
बात नहीं हो पा रही है, जैसे एक दूसरे को जानते हो लेकिन फिर भी अनजान बन के रहना पड़ रहा है, तो दूरी आ चुकी है। सिचुएशन पहली जैसी आप दोनों के बीच में नहीं है। जैसे पहले मुलाकात होती थी, बात होती थी, कम्युनिकेशन होता था, अब वो चीज़ें नहीं होती हैं। कम्युनिकेशन नहीं होती है, बात नहीं होती है, मिल नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं आपके पार्टनर? देखो, एक नेगेटिव चीज़ मुझे दिखी है जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ आपके बारे में आपके पार्टनर सोचते हैं। तो पहले मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊं या नेगेटिव बताऊं? मैं ही सोचती हूँ, आप कैसे बता पाओगे? पहले मैं नेगेटिव बताती हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर एक चीज़ इस वक्त आपके अंदर नेगेटिव देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करने वाले पर्सन हो गए हो, और आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन हो गए हो, आप ईगो में आ गए हो, ठीक है। आपके अंदर ऐसी एनर्जी वो सोचते हैं या उनको फील होता है कि अब आप झुकने वाले पर्सन नहीं रहे, मतलब बेंड नहीं होगे आप किसी के सामने, झुकोगे नहीं आप किसी के सामने, गिड़गिड़ाओगे नहीं आप किसी के सामने। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर ऐसा देखते हैं कि अब आपने ठान लिया है कि इस या तो ये ही इंसान मेरे पास आएगा या आएगी, अदरवाइज़ आपको भी इस व्यक्ति की अब ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके पार्टनर थोड़े से नेगेटिविटी में ले रहे हैं। उनके अंदर ये लग रहा है कि आपके अंदर ना ईगो अकड़ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इस वक्त आप इमोशनल होकर तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, इस वक्त उनको लेकर आप इमोशनल होते हुए बिल्कुल भी इनको दिखाई नहीं देते हो सकता है कि रात को आप तन्हा अकेले बहुत रो रहे हो, बहुत तड़प रहे हो, नो मैटर, बट इस व्यक्ति की एनर्जी आपको लेकर ये सोच है कि आप बहुत बदल गए हो, ठीक है। अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इमोशनल राशि नहीं है, इमोशनल एनर्जी नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। अब अच्छी बात है, ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं पता है? अच्छी बात है, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि एक टाइम पर ना आप एकदम बच्चे जैसे थे, बहुत इनोसेंट पर्सन, बहुत चुलबुले इंसान थे। अब आप जितने शांत, जितने सीरियस आप हो गए हो, कम बात करते हो, कम बोलते हो, अपनी एनर्जी कम वेस्ट करते हो। अब आपके अंदर जो बदलाव आया है ना, पहले आप ऐसे नहीं थे। पहले आप हंसने बोलने गाने वाले इंसान थे, बहुत खुश रहते थे, छोटी छोटी बातों में आप खुश हो जाया करते थे। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चैरिश करते हुए देखा है, बहुत खुश रहते हुए इन्होंने आपको देखा है, ठीक है। एक बचपना भी आपके पार्टनर ने आपके अंदर देखा है। और पता है क्या, जब ये आपके साथ थे, जब ये आपसे बात करते थे, जब ये आपसे मिलते थे या आप लोगों की मुलाकात होती थी, बात होती थी ना, तो आपके पार्टनर कितने ही परेशान क्यों ना हो अपनी ज़िंदगी में, अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, लेकिन आपसे बात करने के बाद उनकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती थी, बिल्कुल बदल जाती थी। पता नहीं आपके पार्टनर ने आपसे ये बात कही है या नहीं कही है, आई डोंट नो, लेकिन ये बात यहाँ पर है क्योंकि आप एक सन हो। सन के अंदर पॉजिटिविटी है, सन एक रोशनी है, यानी कि रास्ता क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। जब सूरज निकलता है तो सब कुछ एकदम ठीक दिखाई देता है, सही कलर में दिखाई देता है, ठीक है। उसमें कोई एडेड कलर नहीं होता है, जो नेचुरल कलर है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। और जब सूरज निकलता है तो बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। देखो, अभी बारिश का मौसम है, बारिश अच्छी लगती है, लेकिन अगर 10-10 दिन तक सूरज ना निकले या सही से सूरज ना आए तो मन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मुलाकात, आपके साथ जो ये मिलते थे, जो बात करते थे, चाहे 10 मिनट करते हो, चाहे वो 5 मिनट करते हो या जितना भी करते हो, आप एकदम इनको फ्रेश कर देते थे बात करके, ठीक है। क्योंकि आपसे बात करने का ना, जब कोई भी इंसान आपसे बात करेगा ना, तो आप ऐसे नहीं बात करोगे, हेलो, हाँ बोलो, कैसे हो, ऐसे आप नहीं बोलोगे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब आपका होगा एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, पॉजिटिव एनर्जी, एकदम पॉजिटिवली आप बात करते हो। मतलब सामने वाला एकदम, जैसे अगर कोई डल इंसान आपसे बात कर रहा है ना, तो वो भी एकदम पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, एनर्जेटिक हो जाएगा, एनर्जी आप भर दोगे उस व्यक्ति के अंदर, ये चीज़ है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त आपको लेकर थोड़े कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, आपके बिना ये पर्सन परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। आपका इग्नोरेंस ये पर्सन बेसिकली झेल नहीं पा रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके देखो आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचते हैं, वो बदल गए हैं, डेफिनेटली वो बदल गए हैं, तभी वो आपको छोड़कर गए हैं, चाहे परिस्थिति जो कुछ भी हो, ठीक है। आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप बदल गए हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, तो इनको भी दिखता है कि अब आप जो हो पहले की तरह नहीं रहे, पहले की तरह संभालने वाले, चीज़ों को ठीक करने वाले, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने वाले, अपनी तरफ से बैलेंस करने वाले, एडजस्ट कर लेने वाले इंसान अब आप नहीं रहे। अब आप एडजस्ट तो नहीं करने वाले हो, अब आप चाहते हो कि एडजस्ट करे कोई आपके साथ, ठीक है। क्योंकि देखो आपका ये चाहना गलत नहीं है, आप गलत नहीं हो, मैं यहाँ पे आपको गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर अगर आज आपको देख रहे हैं कि आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ के खुद से नहीं आ रहे हो, अभी आप ईगोस्टिक पर्सन हो गए हो, इसका मतलब आप पहले इसके उल्टे एनर्जी में थे, रिवर्स एनर्जी में आप थे, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों मतलब चीज़ें आपने की है रिलेशनशिप में, ठीक है, बैलेंस करना, अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना, प्यार देना, सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें आपने एक टाइम पर बहुत की, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिला आपको? तन्हाई मिली, अकेलापन मिला, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा, ठीक है। आपके पार्टनर ने तब भी आपकी वैल्यू नहीं समझे। आप जब कर रहे थे तब भी उनको आपसे शिकायत थी, जब आप नहीं कर रहे हो तब भी इस पर्सन के मन में आपको लेकर शिकायत है। तो शिकायत करने वालों की शिकायत कम नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। दुनिया में आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, और कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम ही होती है कि अब उनके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, वो फिर भी आपसे शिकायत ही करेंगे, ठीक है। चाहे आप उनके हिसाब से ही चलने की कोशिश करो, अगर उनको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो भी वो कहेंगे कि मैंने तुम्हें ऐसे चलने को बोला, तो तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है, तुम ऐसे क्यों चलने लगे, उसमें भी लोग आपको ही ब्लेम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे रहे हैं, और आपको बदलने में उनका 100% हाथ रहा है। और जब आप बदल चुके हो, बदल गए हो, तो अभी इनको खुद ही वो चीज़ें परेशान कर रही है, खुद ही इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है कि ना हो कि आप चेंज हो सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप इनको इग्नोर कर सकते हो, ओके। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पाई करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब इनको ऐसा लगता है, ये आपको चाहे दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन ये आपको देखते रहते हैं। अब इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। दी चैरियट को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ये एनर्जी मैरिड लोगों के लिए है, या तो आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, या आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप में से कोई एक इंसान डाइवोर्सी या विडो हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, आप सिंगल हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैसेज है। देखो आपके पार्टनर ने मूव ऑन करा आपसे, दूर गए आपसे, उसका रीज़न यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिसके साथ ये मैरिड है उनके वजह से इनको, या बच्चों की वजह से, स्पेशली जिनके साथ मैरिड है उनके वजह से नहीं, अब हो सकता है कि इनके बच्चे हैं तो उनकी वजह से ये इन्होंने आपसे दूरी बनाई, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, लेकिन फिर भी ये आज भी ये बात सोचते हैं क्या इन्होंने सही फैसला किया है, क्या ये अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में हैप्पी है, खुश रह पा रहे हैं आपके बिना। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ है तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आपके हस्बैंड या वाइफ को आपसे बहुत सारी बातों को लेकर शिकायतें हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है।
वो किसी बात को लेकर नाराज़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर सवाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबल है कि इस व्यक्ति को कोई भड़का भी रहा हो, फैमिली मेम्बर ही मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनकी फैमिली से कोई हो सकता है जो बहुत करीबी, बहुत कोई अपना है जो इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इनके दिल में इस वक्त आपको लेकर ना मतलब कंटम्पलेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कंटम्पलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर मैरिड है और आप सिंगल हो, आपके पार्टनर आपको इस वजह से हो सकता है कि छोड़कर गए हैं, चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि इन्होंने प्रैक्टिकली सोचा, वो तो मैरिड है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, इससे ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन कल को आपकी किसी से शादी होगी या आप कमिटमेंट जो मांग रहे हो, आप उनके साथ रहना चाह रहे हो, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का फ़ैसला किया और इन्होंने ये भी सोचा, ये भी देखा कि अगर आप किसी और से शादी करोगे तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको उस टाइम पे बर्दाश्त नहीं होगा, उस समय उनको पेन होगा। तो उससे बेहतर है कि खुद ही सिचुएशन को छोड़ो, खुद ही सिचुएशन से निकल जाओ ताकि तकलीफ़ जो है वो कम हो। और जब तक आपकी शादी होगी, जब तक आप किसी और के होगे, तब तक हो सकता है कि वो बहुत हद तक खुद को बैलेंस कर लें, खुद को समझा लें, ठीक है। तो ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए खुद ही कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 3 नंबर। आपके पार्टनर आपको इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आजकल आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई थर्ड पार्टी के साथ डेट कर रहे हो। डेटिंग की भी एनर्जी दिख रही है और दोस्तों की बातों में आप बहुत ज़्यादा हो, आजकल आप दोस्तों की बहुत ज़्यादा सुनने लगे हो। आजकल आप उन लोगों से मिल रहे हो, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो ईगो अकड़ आया है ना, आपको किसी ने भड़काया है, मतलब आपके किसी दोस्त ने आपको भड़काया है। कोई दोस्त आपको बोल रहा है ऐसे करने को, वैसे करने को, बात मत करो, इग्नोर करो उसको, उस सबक सिखाओ, या ऐसी चीज़ है जो इग्नोर आप इनको दिख रहा है ना कि आप इनको इग्नोर करो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका कोई दोस्त, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, वो इंसान आपको उनसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। आपके दिमाग में वो इंसान डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर से दूर कर रहा है, डिस्टेंस बना रहा है या बना रही है। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमते हुए, चिल मारते हुए सोचते हैं, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं। मे बी हो सकता है कि रिसेंटली आप में से किसी ने ट्रैवल किया हो दोस्तों के साथ, या कहीं आप गए हो, इनको पता हो, जो चीज़ इनको शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। दी सन को प्लीज क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस तरीके से, और यहाँ पे देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड निकल कर आया है। इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरापन है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, क्योंकि सूरज तो आप थे, खुशियाँ तो आप थे, खुशियाँ लाने वाले आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लाइफ में रहे हो। आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति को पता है, ये पर्सन जानते हैं, समझते हैं, समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो उनकी लाइफ में खुशियाँ थी, ब्राइटनेस था, हैप्पीनेस था, वो सिर्फ आपके वजह से था, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपके लक की वजह से। हो सकता है कि इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें अचीव भी हुई, हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में थे तो इनको कोई अच्छी खासी जॉब मिली, इनको जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि लगी। सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है, तो पॉसिबल है कि आपके भाग्य से इस व्यक्ति को जॉब भी लग गई, कोई स्टेबल जॉब लग गई, या खुशियाँ किसी ना किसी रूप में, जो भी ये चाहते थे उस तरीके की खुशियाँ इनकी लाइफ में आई। बट अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जिस दिन से इन्होंने आपको धोखा दिया है ना, आपको तकलीफ़ हुई है, आप पेन में गए हो, उस दिन से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, तकलीफ़, हो सकता है कि प्रॉब्लम्स कुछ भी ना हो लाइफ में, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन
मेंटली अशांति, मेंटली प्रॉब्लम्स इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कंफ्यूज रहना, क्लैरिटी ना मिलना, ठीक है, डिसीजन ना ले पाना, इनडिसीजन में रहना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन में रहना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई मतलब आपको पता ही होगा, आप लोग खुद भी इस सिचुएशन को आपने फेस किया होगा या कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि सामने क्लैरिटी ना मिलना, ना दिखना, कंफ्यूज रहना कितना बड़ा एक डिप्रेशन का कारण है। तो आपके पार्टनर भी हो सकता है कि मेंटली सफ़र कर रहे हैं, पैसों से सफ़र नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को लेकर ये मेंटली सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इनको डिप्रेशन हो रहा है या डर लग रहा है या सही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, चीज़ें गलत जा रही हैं, गलत डिसीजन हो रहा है। दूसरा, इनको ये भी फील होता है कि कई बार ऐसा फील करते हैं कहीं इन्होंने गलत फैसला तो नहीं कर लिया, गलत डिसीजन तो नहीं कर लिया कंफ्यूजन में आके, क्योंकि कंफ्यूजन में आकर इन्होंने कुछ ना कुछ गलत फैसला किया है। हो सकता है कि 2 चॉइसेस आपके पार्टनर के पास रहे हो, ठीक है, एक को बहुत अच्छे से जानते हो, ना जानते हो, लेकिन क्रॉस रोड पर थे तो उनको लगा कि जिसको नहीं जानते हैं उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ एडवेंचर करने को मिलेगा या कुछ अलग होगा, कुछ न्यू होगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो कन्फ्यूजन में आके बिना क्लैरिटी के हो सकता है कि अपनी खुशियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ बैक स्टेपिंग करी, धोखा किया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एनर्जी है आपकी। आपको ऐसा फील होता है कि क्या ये इंसान वाकई में आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, इसके साथ मेरा कनेक्शन क्या है। कहीं ना कहीं आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो और ये उलझन बन गई है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग से इमोशनली इस व्यक्ति को निकाल नहीं पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये इंसान आज आपके लाइफ में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको उलझा कर गया है, उलझनों में डाल कर गया है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये रिश्ता क्या है, क्या बॉन्ड है इस व्यक्ति के साथ। इस व्यक्ति के साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हो। देखो गाइस, कलेक्टिव है तो मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी कि आप सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सब लोग आप लोग सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है उसको देखकर तो आपको लग नहीं रहा है कि ये इंसान आपका ट्विन हो सकता है। हालांकि सिमिलैरिटी अगेन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ट्विन फ्लेम आप लोग हो, ट्विन फ्लेम इसीलिए आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन आप लोग ऑपोजिट भी हो, अलग भी हो एक दूसरे से, डिफरेंट भी हो आप दोनों एक दूसरे से। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए हो या क्लैरिटी ना देकर गए हो, इसीलिए आप इतने ज़्यादा उलझे हुए हो। किसी से आप कुंडली दिखा सकते हो, आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो, पर्सनली जाकर आपको मुझे लगता है कि क्लियर होना चाहिए। किसी से भी आप रीडिंग करवाओ। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर मूव ऑन करता हुआ ही आपको देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट नहीं है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। आप ज़ीरो इन्वेस्ट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब आप इन्वेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको नई चीज़ों को ठीक करना, आपको नहीं संभालना है। आपने मौका दिया था अपने पार्टनर को, लेकिन अभी जब आपको ज़रूरत थी तब उन्होंने आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं किया, आपके साथ टीम वर्क नहीं किया, आपको वो नहीं समझे। तो अभी आपको लगता है कि मतलब उनको लगता है कि अभी जब आपने खुद को संभाल लिया, अब आपको उनके बिना रहने की भी आदत हो गई है, को डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्यों आप उस व्यक्ति के साथ चीज़ों को ठीक करोगे। लेकिन ये चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए गुड लक हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपका इग्नोरेंस इनके लक के ऊपर कहीं ना कहीं
अफेक्ट कर रहा है, इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, या इनका मन नहीं लग रहा है, या इनको ऐसा फोबिया हो गया है, इनको ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही, या हकीकत में हो सकता है कि चीज़ें सही ना जा रही हो। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में इनको प्रॉब्लम आ रही हो, या बात नहीं बन रही है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, काम ज़्यादा फैला नहीं पा रहे हैं, जो चाहते हैं वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, या पार्टनरशिप टूट रही है। अगर बिजनेस का करते हैं पार्टनरशिप में, इन्वेस्ट कहीं किया है तो वहाँ पर सही प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या इन्वेस्टर तैयार नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ सॉर्ड्स को एंजल्स क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो है ना 2 दिन की चांदनी फिर अधूरी अंधेरी रात। तो आपके पार्टनर वही चीज़ सोचकर पछता रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, ऐसा लगा कि अब उसी से बात करना है, उसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन गया, मन गया। अब इनको क्या हो रहा है कि 2 दिन की चांदनी हुई, अब ये आपको मिस करने लगे, या अब वहाँ पे चीज़ें सही नहीं जा रही है, या वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपका इग्नोरेंस, आपका खुश रहना, अपनी, चाहे वो आप अपनी फैमिली के साथ क्यों ना रह रहे हो, अगर आप मैरिड हो तो अगर आप अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, स्पेशली अपनी स्पाउस के साथ एक फैमिली टाइम, मी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या इनसिक्योर हो रहे हैं कहीं, ऐसा नहीं कि इनका जो इन्होंने जो जगह बनाई है आपके दिल में, वो जगह ख़त्म हो जाए, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से और क्लोज चले जाओ। ठीक है, या अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली की सुनने लगो, फैमिली की ही अब आप बात मानो, जैसे ये अपनी फैमिली की बात सुनकर डिसीजन लेते थे, अब आप भी वैसे ही करो। ठीक है, और मेन आपको आपका खुश रहना, आपको खुश देखना, महसूस करना कि आप खुश हो, हैप्पी हो, रो नहीं रहे हो, तड़प नहीं रहे हो, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है। क्योंकि जब तक आप रोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, तो इनको कैसे पता चलेगा कि आप इनके लिए आज भी उतना ही मतलब प्यार करते हो, या आज भी आप उनसे उतने ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। इसका मतलब आप रोना शुरू मत करना इस व्यक्ति के सामने, बिल्कुल भी। पेज ऑफ कप्स को, सॉरी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स को देखो, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया। ऐसा लग रहा है कि कोई नया प्यार आपके लाइफ में आ गया, उस तरह से आप ग्लो कर रहे हो, जैसे नया रिश्ता शुरू होता है, नया, मे बी इनके साथ जैसे रिलेशनशिप में आए थे तो आप ग्लो कर रहे थे, आपकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव थी, आपने अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को इग्नोर कर दिया था। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है, क्योंकि इमोशंस का कार्ड आया ना, एस ऑफ कप्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, तो इसीलिए शायद कोई नया प्यार है, कोई नया लव इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से अब आप इग्नोर कर पा रहे हो अपने पार्टनर को, मिस नहीं करते हो अब आप अपने पार्टनर को। ये इनका इल्यूजन में ये पर्सन जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। मून का कार्ड है ना, भ्रम में ये पर्सन जी रहे हैं, भ्रम हो रहा है इनको, ये हकीकत नहीं है, लेकिन इनको भ्रम हो रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, क्लैरिटी नहीं मिलना, सोच सोच कर भी रास्ता जब नहीं मिलता है अब सिचुएशन में, तो कैसा फील होता है, और ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, सर में दर्द हो सकता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, सर में दर्द हो रहा है, इधर रास्ता चाहते हैं कांटेक्ट करने का या चीज़ों को ठीक करने का, पर हो नहीं रहा है, आइडिया नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग ने उनका साथ छोड़ दिया है, काम करना बंद कर दिया है। और आपकी लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग तो इनका कहीं ना कहीं लगा रहता है आपकी तरफ। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप इनसे बना रहे हो, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि अब आपके मन में ना इनको लेकर बहुत सारी शंका पैदा हो गई है और इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग एक्चुअली आप दोनों के बीच में पैदा हो गई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग में भी इनको लगता है कि एक होने के बाद भी एक नहीं होने देगी। इनको लगता है कि शायद अब आप ऐसी एनर्जी में चले गए हो या चले जाओगे या साथ होकर भी ऐसे हो जाओगे कि आप ना पहले की तरह हक नहीं जताओगे या आप एकदम नम वाली एनर्जी में हो जाओगे, जहाँ पर आप इनसे कुछ खुलकर बात नहीं करोगे, खुलकर प्यार उनको नहीं दिखाओगे, खुलकर अपनी फीलिंग्स शो नहीं करोगे। और आपसे दूरी इनको भी परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपको पता है मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस कर पाएँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ना कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है स्पाई कर रहे हैं आपको, कहीं थर्ड सिचुएशन तो नहीं आ गया, कोई और आपके लाइफ में तो नहीं आ गया, मतलब डर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। आप खुद इस कार्ड को देखो, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आपको स्पाई कर रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, और आ गया है तो अगर जब ये सोचते आ गया है तो इनको बहुत बुरा फील होता है, तब इनको अच्छा फील नहीं होता है, जेलस फील होता है, इनको बुरा लगता है अंदर से। मतलब उनको लगता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा ना आपके पास वापस आने का या चीज़ों को ठीक करने का। चलिए उनके लिए, उनके तरफ से मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ओके, मे बी आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे रिवेंज लोगे। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, तो आपके ऊपर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये तो हमें दिख रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड 2 बार निकल कर आया है, तो वाकई में ये सो नहीं पा रहे हैं इनसिक्योरिटी की वजह से। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, उस व्यक्ति के अंदर सारे इमोशंस आपके लिए हैं, सारे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन ईगो की वजह से ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो ईगो ने चाहा कि चलो भूल जाते हैं, लेकिन ये भूल नहीं पाए। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो इनको आपसे डर लग रहा है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, यू आर डैम ब्यूटिफुल, सो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, ये चीज़ आपके पार्टनर कह रहे हैं। येस, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपके लिए रो रहे हैं। एक और मैसेज आना चाह रहा है, आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो इन्होंने सोचा था कि ये आपको मैसेज करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, बट ये आपको टेक्स्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये वही इंसान है जिन्होंने आपको बोला था कि ये आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ से निकल जाओ। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।